हर हर महादेव। जो मिठाइयों की दुकान होती है ना, आपको पता है ये इनमें हर एक मिठाई की दुकान से आपको मिठाई लेनी भी नहीं चाहिए भोग लगाने के लिए। अपने घर में हो या मंदिर में जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज ले लो मिठाई ना लेकर जो शुद्ध हो। जैसे बताशे हो गए, क्योंकि गुड़ भी केमिकल वाला आने लगा है। बताशे लेकिन शुद्ध होते हैं। घर में सूजी का हलवा बना लो, वो कर लो। इनमें ज़्यादातर मिठाइयों की दुकानों में जो घूमती है ना, वो यूरिन वाले प्रेत होते हैं। अब ये लोग, ये प्रेत पता है क्या करते हैं? ये प्रेत उन मिठाइयों पे यूरिन कर देते हैं। तो आप सोचो कि आप कौन सी मिठाई ले जाकर लगा रहे हो और आपको भोग नहीं, मतलब आपके घर में अजीब सा रहेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि इन दुकानों में क्या हो रहा है। ठीक है ना? कुछ जैसे मशहूर दुकानें हो गई, जैसे हल्दीराम्स हो गया, या कोई दूसरा मिठाई वाला ले लो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जिसकी मतलब बहुत सारी दुकानें चलती हैं। ठीक है? तो उसका क्या होता है कि उस पे ना पितरों का आशीर्वाद होता है, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तभी इतनी ग्रोथ होती है इंसान की। ठीक है? तो वहां से आप मिठाई लोगे ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं एक दुकान से ना मिठाई लेती थी, या मैंने कुछ सामान मंगाया, उससे मुझे ना दिक्कत होने लगी। फिर मैंने क्या किया, मतलब पता लगाया ना, उसमें डीपली जब मैं गई, तब मुझे पता लगा कि वो उसके वहां से मिठाई मतलब खाई भी नहीं जाती थी। तो उसमें मुझे क्या पता लगा था कि प्रेत ना उसकी दुकान में जाके मिठाई पर यूरिन कर देते हैं, और जितनी भी उसकी मिठाइयाँ हैं ना, उन सब पे यूरिन रहता है प्रेतों का। क्योंकि प्रेत खाने ही नहीं देते, क्योंकि उसके जो पूर्वज थे उससे नाराज थे। एक दो दुकान जिसने खोली हुई है, तो उसको ये मत समझना कि आप मिठाई ले लोगे और आपको फायदा होगा। आप खुद गौर करना कि जब एक आधी जो जिसकी दुकान होती है और उसके वहां से आप मिठाई ले जाते हो, कुछ खाने का ले जाते हो, तो उसके बाद आपको परेशानी जरूर होगी, और आपको ना समझ में नहीं आएगा। वहां से तुरंत खाना छोड़ दोगे ना, फिर आपको पता लगेगा। मैं जब इसमें डीपली गई हूँ ना, तब शक्तियां लगाकर तब मुझे पता लगा है, तब मुझे दिखा है कि वो दुकानदार श्रापित है।
तो श्राप के चलते ना वो प्रेत उसके वो जो मिठाई पे है ना वो यूरिन कर देते हैं। तो वो कोई भी लेके जा रहा है ना तो परेशानी ही होगी होगी। तो आप ऐसी दुकान से मिठाई लो अगर आपको लेनी ही है जिसकी मतलब कई दुकानें चलती हों, तो उससे ना आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और ऐसी दुकानों से कभी मत लेना जिसकी एक आधी दुकान हो, उससे कभी मत लेना। उस नाम की मतलब एक एक दो ही दुकान हो उसकी चलती हो, उससे मिठाई मत लेना। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है इन चीज़ों से। तो मैंने तो बंद कर दिया लेना, अब मैं नहीं लेती हूँ। और जब मैंने देखा था ना, मुझे जब पता लगा था कि वो श्रापित है और उसकी मिठाइयाँ ऐसे अशुद्ध हो रही हैं, तो सोचो कितनी घिन आएगी। तो आप मत लेना ऐसी दुकानों से, खाने पीने की चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब प्रेत मिठाइयों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सोचो खाने की चीज़ के साथ क्या क्या करते होंगे। ठीक है ना। तो आप घर में बना लो, सूजी का हलवा बना लो थोड़ा सा, वो कर दो, फ्रूट कर दो, मेवे कर दो, अगर आपको भोगे लगाना है तो। और अगर आपको मीठा लेना ही है ना, तो मैंने बता दिया है कि कैसी शॉप से लेना, मानी हुई से, सालों से जो चल रही हो और उसकी कई दुकानें हो, तो वहाँ से लेना ठीक है, सेफ है। मैंने देखा है वहाँ उस पर कोई दिक्कत नहीं होती मिठाइयों में, ना खाने पीने की चीज़ों में ना मिठाइयों में। तो ये ध्यान देना आप लोग, मुझे पता लगा है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और अब दिवाली वगैरह भी आ रही है तो लोग खरीदेंगे ही, तो बर्बादी से बचो क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है बर्बादी का। प्रेत आपको कई तरीके से बर्बाद करते हैं, उनका ये तरीका ही नहीं होता है कि आपकी ऊर्जा को वैसे कर दिया, बुखार चढ़ा दिया या ये कर दिया, नहीं। उनके पास बहुत तरीके हैं आपको बर्बाद करने के। तो आगे से ध्यान में रखना, ठीक है ना। और कभी भी कोई भी चीज़ खाने से पहले ये सोच लेना कि कहीं प्रेतों ने उस पर यूरिन तो नहीं कर दिया है। ठीक है, मैंने अब तक का अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। मशहूर नामी दुकान जो होगी ना, उसकी मिठाई शुद्ध मिलेगी, वहाँ एक भी प्रेत फटकेगा नहीं, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद होता है उनकी दुकानों पे, उनके बिजनेस पे। तो ये बात आगे से ध्यान रखना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।